बढ़ते आगे, आपको दिखाते हैं ऑपरेशन टॉर्च पार्ट 2। एक तरफ एसआईआर पर संसद में ही कांटे की टक्कर वाली बहस चल रही है, दूसरी तरफ एक सियासी बहस इस वक्त दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक छिड़ी है, जहां अखिलेश यादव दिल्ली से कहते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। अखिलेश आरोप लगाते हैं जो ये खुलकर नहीं कर सकते वो एसआईआर के बहाने ये कर रहे हैं। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। इसी बीच यूपी में लगातार जारी है ऑपरेशन टॉर्च। हम आते हैं तो गणपति करने के लिए ऑपरेशन टॉर्च से मचा शोर, यूपी में किसके हाथ 27 की डोर। यहाँ हो गया कम से कम 15 साल। 15 साल से रह रहे हैं। हाँ। जिंदगी बीतती जाती है। हाँ। पर भगावे क्या कहते भगाई दिन जे इलेक्शन बाद कौन के सरकार घर फूटू जमा है तो हमका ऐसा करें सबके तो पर यहाँ पे परे रह दे भगावे ना। आपका फर्ज है। कौन है? पीडीए, बीएलओ, एसआईआर, घुसपैठिया, उत्तर प्रदेश की सियासत है भैया। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। मेरे घर वाले क्या कर रहा है प्रशासन यहाँ पे इतनी देर रह लो भाई, लाइट इधर लिया इस साइड से। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च वाला फेज, संसद टू लखनऊ चुनावी रण तेज। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है काम और हम इसका स्वागत करते हैं और हमारे लोग लगे हुए हैं। ठीक है। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? ऑपरेशन टॉर्च पार्ट 2। भाई, लाइट इधर लिया इस साइड से। तुम्हारे कहाँ बच्चों के नीचे कीड़े मकोड़े के चक्कर में कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई पुराने और कोई नया नहीं। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। संसद में चुनाव सुधार पर बोलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईआर के बहाने एनआरसी का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईआर सर्वे के दौरान अवैध रूप से रहने वालों की पहचान के बाद उनके दोबारा कहीं देश में शरण न पाने वाली रणनीति बना रहे, जिसमें तय हुआ कि यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों की विस्तार से बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी। घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे। देश भर में शेयर होगी ताकि इनकी दोबारा एंट्री नामुमकिन हो। घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी, हर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। नेगेटिव लिस्ट से आधार समेत सभी आईडी पर रोक लगेगी। एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में तमाम सारी झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाले लोगों की पहचान को लेकर अलग तरह से अभियान योगी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है।
इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में पुरनिया क्रॉसिंग के आसपास जो बनी हुई झुग्गी झोपड़ी है, इसकी एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तकरीबन 40 वर्षों से इस झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, अलग अलग काम भी करते हैं और अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी करते हैं। लेकिन जिस तरह का अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उसके बाद इस झुग्गी झोपड़ी के इलाके में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया था। तमाम सारे लोगों से उनके कागजात भी मांगे गए थे। इसलिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से चला रहा है ऑपरेशन टॉर्च। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गोरखपुर और संभल जैसे बड़े शहरों में पुलिस की टीमें जगह जगह जाकर उन इलाकों में रह रहे लोगों की जांच कर रही जिनके घुसपैठिए होने की आशंका है। वाराणसी में पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की। अब उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा। इन लोगों के बांग्लादेशी और बर्मा से आए रोहिंग्या होने की आशंका है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। समाजवादी पार्टी की राजनीति अंधकारमय हो गई है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन 2027 के आप तो 2047 तक कहीं सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है काम और हम इसका स्वागत करते हैं और हमारे लोग लगे हुए हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता एसआईआर के विरोध के पक्ष में नहीं, समर्थन में। एसआईआर की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें बहुत खामियां हैं और पूरे उस खामियों का नतीजा आज पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो बीएलओस के रूप में तैनात हैं वो परेशान हैं। पूरे प्रदेश में, मैं लखनऊ से जौनपुर, फतेहपुर, देवरिया, पूरे तरीके से लोग भयभीत हैं, परेशान है। सरकारी कर्मचारी, कोई सुसाइड कर ले रहा है जहर खा के, कोई फांसी पर लटक जा रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है। तमाम हंगामे के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं पर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब प्रदेश की योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। इसलिए योगी सरकार के इस कदम को घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च माना जा रहा है। मैं लाइट इधर ले आओ, इस साइड से। और जो कागज मांगे जा रहे हैं, तो आपके यहाँ भी अभियान चला था पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी आए थे कुछ लोग। हाँ जी हाँ कुछ लोग आए थे। हाँ उन्होंने कागज वागज लेके गए हैं। हाँ। जान परिचय करके चले गए। हाँ। बस यही है, बाकी लोग यहीं रहते हैं। यहाँ कब से रहते हो? हमें तो यहाँ हो गए, पापा हमारे रहते हैं। हमारे पापा को 40-45 साल हो गए। 45 साल से यहाँ पे रह रहे हो? हमारे पापा, हम लोग का जन्म यही हुआ है, तो हम लोग इतना तो जानकारी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो मूलतः? हमारे महमूदाबाद है। आप भी सीतापुर महमूदाबाद? हाँ महमूदाबाद है, महमूदाबाद। ज्यादातर लोग सीतापुर के ही हैं क्या? नहीं, हाँ ज्यादातर कुछ लोग सीतापुर है, बाराबंकी के हमारे, फिर उससे भी पहले बड्डूपुर के भी कुछ। काम क्या करते हो? हम लोग भी गाड़ी वाड़ी चलाते, ड्राइवरिंग करते हैं। तो अभियान तुम्हारी इस बस्ती में भी चला? पुलिस प्रशासन के लोग आए, कागज वागज मांगा? सब आए हैं, मतलब कागज वागज मांगे, मतलब मांग के लेके चले गए। उसके बाद कोई वही सूचना ही नहीं मिली, कुछ कोई बात ही नहीं हुई। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम करप्शन नहीं होंगे तो 500-600 मर होंगी, 700। इसलिए विपक्ष भी लगातार हमलावर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पीडीए प्रहरियों के नाम एक पत्र लिखा है। प्रिय पीडीए प्रहरी, उत्तर प्रदेश का हर एक पीडीए प्रहरी बधाई का पात्र है, जो एक एक वोट के लिए दिन रात एक करके अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभा रहा है। याद रखना है कि एसआईआर के मैपिंग ऐप की कमियों की वजह से जो करोड़ों लोग वोट से वंचित होने की कगार पर खड़े हैं, हमें उनके भी हक का वोट बनवाना ही होगा। इसकी ओर चुनाव आयोग और न्यायालय तक का ध्यानाकर्षण करवाना होगा और जमीन पर उतरकर वंचित वोटरों के बीच जाकर जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। संघर्ष भी करना होगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वोट का अधिकार ही हमारे हर अधिकार का आधार है। समझ लीजिए कि पीडीए प्रहरियों के काम का पहला पड़ाव ही अभी पूरा हो रहा। सफर अभी बाकी, संघर्ष अभी बाकी। जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है
कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं और तमाम लोग छूटते जा रहे हैं। एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। अब तक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रहा है जिसका उद्देश्य हर मतदाता को शामिल करने का रहा है, लेकिन इस एसआईआर के माध्यम से मतदाता को शामिल करने का यह सिद्धांत उलटकर बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। दूसरी तरफ दावा हुआ कि वो लोग अब गायब होने लगे हैं जिनके पास पहचान पत्र नहीं, क्योंकि यूपी एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 543 सफाई कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं। 100 कर्मचारी लखनऊ से गायब हैं, जिनकी पहचान को लेकर अब जांच की जा रही है। इन गायब कर्मचारियों में कई के बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका भी जताई गई। इसलिए न्यूज 24 की टीम लगातार तीसरे दिन ग्राउंड जीरो पर उतरी तो लोगों ने क्या कहा वो उन्हीं की ज़बान सुनी। झुग्गी झोपड़ी में ही रहने वाले कुछ और लोग भी हमको मिल गए, उनसे बात कर लेते हैं। अम्मा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रजनी है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये हम यहाँ, मेरा गांव तो सिधौली है, नया गांव है। अभी यहाँ से 20-22 साल से रह रहे हैं। 20-22 साल से आप इसी झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं यहाँ पर? हाँ। तो ये बताइए, ये जो अभियान चला रही है पुलिस प्रशासन और नगर निगम के लोग, तो आपसे पहचान के नाम पर कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड ये सब मांगा? हाँ, आधार कार्ड मांगा, पहचान पत्र मांग रहे हैं कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं कि नहीं है, इसलिए तो हमने सब कुछ दिया है। हाँ। और कुछ कह रहे हैं आपसे? नहीं, और कुछ नहीं, बस यही मांग रहे हैं, मतलब प्रूफ के नाम से मांग रहे हैं कि आपके कागज सही है कि नहीं है, बस मेन चीज यही है। हाँ। और ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पहचाने कागज नहीं होंगे तो जगह खाली करनी होगी या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ तो कहा नहीं अभी। हाँ। तो कागज आपके मिल गए? हाँ, हमें मिल गए। पहचान पत्र आपका सिधौली का होगा? नहीं, यहीं का बना हुआ है। यहाँ का बना हुआ? हाँ, यहीं का। तो सीतापुर जिला के रहने वाले हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग सीतापुर के हैं? जी, हम लोग बस सीतापुर, हरदोई और ऐसे ही बस 3-4 जिलों के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे असम, बंगला ऐसा कोई नहीं है, और अगर होता भी है तो हम लोग उसको निकलवा देते हैं यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो अभी चल रहा है, जो यहाँ पे रोहनिया ऐसे करके, तो यहाँ पे जी हाँ, तो यहाँ पे बस हमारे 2-3 जिले के ही लोग रहते हैं। ये लखनऊ के 40 वर्ष पुरानी झोपड़पट्टी आई बरमपुर झोपड़पट्टी से न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। अब लेटरिन ये बनी है, ये फोटो सबके नीचे गए बेटा। हम बजरंग बली बाबा लंग हाथ उठाए तो सही बोले हैं बेटा। कुछ नहीं, 50 साल हो रहे और हाथे डाल दे तो पता न लगा टाल रहा है बेटा, कटहर लाग रहा है, पाटत मर गए, मुर्दैया रहा है। यहाँ पे तो आदमी जलाए जाते रहे, सब तलिया रहा है, सब पानी भरा रहा है। बहुत मुसीबत के हैं। 50 साल हो गए हम लोगन का यहाँ रहत। तो अब हटने के लिए कौन कह रहा है? नहीं भैया, हम भी कि यहाँ से हट जाएंगे। अभी बीच में सब तोड़ ताड़ डाले थे, ये देखो सब टूटी मड़ैया पड़ी है, कहाँ बनाए न भी हम लोग। सब नाला भर गया था तो सब तोड़ डाले थे। जमीन आसमान से तरह 50 साल रहते हुए रहे हैं, और जो सरकार घर फूटू जमा है तो हमका ऐसा करें सबके, तो पर यहाँ पे परे रह दें, भगावें ना बस। लखनऊ में पूर्णिया रेलवे क्रॉसिंग के बगल में 40 वर्षों से लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग लखनऊ और आसपास के बांग्लादेशी या रोहिंग्या, ये अभी तक चिन्हित नहीं किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने चेकिंग अभियान के दौरान अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवा दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों समेत गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए, जिसके बाद इस पर सियासत भी तेज और 27 के चुनाव की बिसात। यहाँ पर पुलिस या प्रशासन के लोग आए थे, आपका पहचान पत्र वगैरह जमा किया, कुछ फोटोकॉपी मांगी? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं आए थे, अन्य लोग आए थे, तो उनको हम लोग अपना जो है आधार कार्ड वगैरह दिया है, तो नंबर लिखे थे। लिखे गए हैं जी। कुछ कह भी गए हैं? हाँ, कहे थे कि सरकार की तरफ से अगर कोई सूचना मिलेगी तो आपको कुछ यहाँ विकास होगा, तो आपके लिए भी कुछ मिलेगा। अच्छा। हाँ। क्या नाम भैया तुम्हारा? विमलेश। तुम कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमको हो ये 15-16 साल। हमको क्या करते हो? हम ये मंडी जाते हैं, चानों लगाते हैं, बैग जैकेट लोवर पैंट में। अच्छा। मंजूरी भी करते हैं अपना।
बस। तो कागज जमा कर दिया, आधार पहचान पत्र कुछ मांगा पुलिस वालों ने? ले गए थे। कौन ले गया था? पुलिस वाले दूसरे लोग आए थे, वो ले गए थे। आधार कार्ड नंबर ले गए थे, पहचान पत्र है नहीं, पैन कार्ड आधार कार्ड है बस। तो क्या बोले आप लोगों से? तो हम तो बोला ठीक है, अगली बार आएंगे तो देखा जाएगा, यही सब बात। तो ये तस्वीर है फिलहाल जो अहिबरनपुर, ये जो पुरनिया क्रॉसिंग के आसपास बनी हुई झोपड़पट्टी है, वहां पर तमाम सारे लोगों से पहचान पत्र या उनके जो भी उनके दस्तावेज हैं जिसपे उनकी पहचान, उनका पता, ये सब सार्वजनिक होता है, वो पत्र फिलहाल जमा किए गए हैं। लेकिन अभी भी समूचे उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश या रोहिंग्या को लेकर जिस तरह का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो उस तरह की कोई बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आई है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ठोस कार्रवाई की बात भी कही जा रही है और योगी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी अवैध घुसपैठी होंगे तो न सिर्फ उनको चिन्हित किया जाएगा बल्कि उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।